देखें, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। शेर भी मैं ही पढ़ लूंगा, सुभान अल्लाह मैं ही कह लूंगा, ठीक है। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। मैं निजामत जो करता हूँ ना तो मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनवाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता दो चार लोग बड़ा घूर घूर के देख रहे हैं ना, उनकी नजर मेरी है, वो घूर घूर के देख रहे हैं। मुस्कुराइए थोड़ा, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। इनके लिए माहौल बना रहा हूं। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। अब शेर सुन ले, दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। जितने बुजुर्ग बैठे हैं, अगर बात सच्ची कही है तो तायीद करना है आपको। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। तो किसी ने कहा था, सारे इंसान दिलो जान से वारी देखे, आंख से अश्कों के सैलाब भी जारी देखे। देखे राजा तो कभी हमने भिखारी देखे, मौलवी देखे कभी हमने पुजारी देखे। सबको है जिसकी तलब उसको जिना कहते हैं, और जिसके कदमों में जीना है उसे माँ कहते हैं। जिसके कदमों में जीना है उसे माँ कहते हैं। तो मुनव्वर राना ने दिल्ली के लाल किले के साए में खड़े होकर के कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब भी घर से चलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं जब भी घर से चलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और आखिर भाई शायर कहता, मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। खुदा ने ये फरमाया माँ को मना ले, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। खुदा ने ये फरमाया माँ को मना ले। और आज की जमीन के ऊपर कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब बंटवारे की बात आती है तो सब कुछ बांट लेते हैं। उसी जमीन पर मैंने 4 मिसरे कहे थे, वो सुन ले तेरा। एक मर्तबा अपनी अम्मा की मोहब्बत में कह दे सुभान अल्लाह, कि बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। याद रखें, शेर बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है, बड़ी मेहनत से। अगर लोग सर से गुजार देते हैं तो शायर की मेहनत खत्म हो जाती है। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अब आप कहेंगे हसन रजा अम्मा के हवाले से शेर पढ़े हैं, तो अब्बा के हवाले से कौन पढ़ेगा? तो अब्बा के हवाले से भी हम ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो सारे काम हम ही करेंगे माशाअल्लाह। हाँ देखें, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। बस यही 6 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद मेहमान आपके हवाले। कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। अब शेर सुनिए और शेर का मजा लेके सुनिएगा। कई सालों से हज करने मुसलसल जा रहे हो तुम,
हुए मकबूल कितना पहले अपने आप को देखो। अगर हर साल करने हैं तुम्हें हद 365 तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। अगर हर साल करने हैं तुम्हें हद 365 तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। तो जाकिर सहसरामी ने कहा था कि करके मजदूरी रजा जब शाम को आता है बाप, देख कर खुश अपने बच्चों को सुकून पाता है बाप। थाम कर उंगली जिसे चलना सिखाया मुद्दतों, एक दिन उसके सहारे को तरस जाता है बाप। एक दिन उसके सहारे को तरस जाता है बाप। माहौल बहुत अच्छा हो गया क्योंकि अब बहुत जल्दी मेहमान को पेश किया जाए, क्योंकि ये लुहार नगला है, यहाँ सर्दी भी बढ़ सकती है, कोई पता नहीं है, और जलसे में से लोग कब भाग जाएं ये भी कोई पता नहीं है, तो बहुत जल्दी काम करना। अच्छा, दूल्हा मियाँ कहाँ है? दूल्हा मियाँ है क्या? मेहंदी लगवा रहे हैं क्या? यार कम से कम पता तो चले हम किसकी शादी के प्रोग्राम में हैं। अगर वो मेरी आवाज को सुनते हो तो आ जाएं। कहीं हम जलसा करके चले भी गए और पता ही नहीं चला किसकी शादी, कैसी शादी, कौन दूल्हा था। यहाँ तो मालूम होना चाहिए कि इन मुबारकबाद देना चाहते हैं, भाई बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। वो दूल्हा मियाँ आवाज सुनते हो तो 2 मिनट के लिए चेहरा दिखा जाए, उसके बाद वो चले जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आइए बगैर किसी ताखीर के